सोचो, कैपिटलिज्म ने लोगों को फटी जीन्स पहनवा दी। अब लोग कहते हैं इस्लाम बहुत रिस्ट्रिक्ट है, बहुत कठोर रिलीजन है कि अगर वो सजा आम आदमी देख ले तो रोए खड़ा हो जाए। इस्लाम में जिना की इतनी जबरदस्त सजा है। मदरसा का लड़का दाढ़ी बढ़ा के रखेगा, जिलेट को दुख हो जाएगा। धर्म के प्रभाव में बड़ी हुई मुस्लिम लड़की बुर्का पहनेगी। भगवान होता तो सीधे सीधे हमको बना देता, इवॉल्व होने की क्या जरूरत थी। अगर तुम नशा कर रहे हो, सोशल मीडिया एडिक्शन हो गया है, पढ़ नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ से बाहर चला गया है। और मन अगर हाथ से बाहर चला गया है फिर तो जीवन नरक कर देगा। वो मन अगर हाथ से बाहर चला गया है तो वो आपके जीवन को नरक बना देगा, इतना आप जान लेना। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि भाई अपने मन को समझना, फिर अपने मन को साधना, फिर अपने मन को जीतना, बस सारा खेल यही है। 15 साल 99 दिन का लड़का इंग्लैंड में नेशनल टीम से मैच खेल रहा। जिस उम्र में लड़के बर्गर पिज्जा ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ घूम घूम चिल कर रहे हैं, उस उम्र में वो इंग्लैंड में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। हम भी कभी कभी सोचते हैं यार कि हमको भी कोई अगर इस तरह के प्रोग्राम्स होते और हमें भी कोई बताने वाला होता कि भाई अपने आप को ठीक करना है, बस बाकी दुनिया में कुछ नहीं करना है। ना तो कोई इस दुनिया में खराब है, ना कोई इस दुनिया में अच्छा। और दुनिया में 4 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, दूसरे को नहीं सुधारना है, अपने को सुधारना है। दूसरी गलती, बिना प्रायोरिटी के कोई काम नहीं करना है, मतलब पहली प्रायोरिटी क्या है ये पता होनी चाहिए। तीसरी गलती, गुरु अगर नहीं है तो आपका जीवन। और चौथी गलती, कुसंगत। तो जब पूंजीवाद पैदा हुआ तो उसको लगा कि यार मैं अपने विचारों को प्रमोट कैसे करूंगा, मेरे विचार एक बहुत बड़े मास तक पहुंचेंगे कैसे। कोई कपड़ा का स्टाइल बदलवाना है, जूते के स्टाइल बदलवाना है, कैप। मैं कैपिटलिज्म ने सोचा मैं अपने सामान को बेचूंगा कैसे। तो उसके लिए बहुत बड़ी जनमानस के मन को ट्रेन करना पड़ेगा, पूंजीवाद के सिद्धांतों से ट्रेन करना पड़ेगा। तो सिगमंड फ्रॉइड को भेजता है, वो डार्विन को पैदा करता है। डार्विन कहता है कि तुम एल्गी के एक सेल से बने हो, वो तुम दिव्यता कोई भगवान की बातें मत करो। सिगमंड फ्रॉइड, ईगो। सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि देखो भैया तुम सेक्स और खाना और नशा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। फिर नीचे कहता भैया गॉड इज डेड, भगवान है ही नहीं, साजिश समझो, इस सारे खेल के पीछे साजिश समझो। फ्रैंकिस बेकन कहता है कि ये प्रकृति मानव की सेवा के लिए है, इसका दोहन करो, टेक्नोलॉजी। डार्विन, सिगमंड फ्रॉइड। कार्ल मार्क्स कहता है कि यार इकोनॉमी को छोड़ के दुनिया में कुछ है, कुछ भी नहीं है। डार्विन कहता है यार तुम एक एल्गी का सेल थे, धीरे धीरे इवॉल्व हुए, मछली बने, जानवर बने, बंदर बने, फिर तुम इंसान बने, कोई दिव्यता नहीं है। अब इसके पीछे साजिश, इसके पीछे जो साजिश है उसको कनेक्ट करो। अब जिस बच्चे को ये पता चल गया कि अबे हम तो यार एल्गी से इवॉल्व हुए, भगवान होता तो सीधे सीधे हमको बना देता, इवॉल्व होने की क्या जरूरत थी। तुमने मन में आदमी के शंका डाल। अच्छा, ये साजिश क्यों हुई उसको समझना आप, ये साजिश क्यों हुई इसको आप समझना। तो तुमने ब्रह्म वाला जो टॉपिक था उसको खत्म कर दिया, तो फिर बची क्या, माया। ये सारा नाटक कैपिटलिज्म के चक्कर में हो रहा है। 99% लोग इस जीवन में सब कुछ जानते हैं। समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, किसी स्किल पे काम करना चाहिए। मतलब मैं अतिशोक्ति बोल रहा हूँ कि 99% लोग इस जीवन में सब कुछ जानते हैं। मैं जितने लड़के आईएएस की तैयारी करते हैं उनको पता नहीं होता आईएएस बनने के लिए क्या करना है। सबको पता है, 99% को पता है क्या करना है, हो नहीं पाता। रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाती, रेगुलर आंसर राइटिंग नहीं हो पाती, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पाता। जब शिक्षा विवेक ही नहीं पैदा कर पाई, भारत की शिक्षा पूरी तरह फेल कर गई, पूरी तरह। कि कोई बुद्धिमान आदमी होगा तो इशारा पकड़ लेगा। अब जिना, इस्लाम में जिना की इतनी जबरदस्त सजा है कि अगर वो सजा आम आदमी देख ले तो रोए खड़ा हो जाए। जिना मतलब अवैध संबंध। अब लोग कहते हैं इस्लाम बहुत रिस्ट्रिक्ट है, बहुत कठोर रिलीजन है, बहुत खतरनाक है, चोरी की तो हाथ काट दिया। जिसका ईमान हो गया ना वो चोरी कर कैसे सकता। तो हाथ पता क्यों काटा, ये दिखाने के लिए कि इस आदमी के पास ईमान नहीं। और जिना, वैश्यावृत्ति, नशा, वैश्यावृत्ति, पॉर्न, जुआ, ये मन के प्रोटीन है। अगर मन एक बार इस प्रोटीन को खाने का आदी हो गया तो फिर कभी बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। इसीलिए इस्लाम ने बहुत कठोर दंड रखा इसके प्रति। तो धर्म बड़ी प्यारी चीज है यार, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। धर्म है तुमको महान बनाने का सूत्र, तुमको महामानव बनाने का सूत्र, तुमको भगवान बनाने का सूत्र, और तुम पाखंड के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद किए ले रहे हो। और मुझे कह रहे हो कि अवध ओझा सनातन विरोधी। अरे भैया 2 साल से गीता पढ़ा रहे हैं, उन्होंने कह दिया, उन्होंने मतलब मैं तो जब ये सुना कि वो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कवि हैं, बड़े बुजुर्ग हैं कवि, नाम तो मैं उनका नहीं लूंगा, कभी मुलाकात होगी तो मैं उनसे सवाल जरूर करूंगा कि अरे चाचा कवि हैं, वो मेरा विरोध कर रहे हैं। मैंने उनसे पैसा खाया, ना मैंने उनसे उधार लिया, मैंने उनको कभी कुछ कहा, मैं जानता भी नहीं था कौन है वो।
वो मेरा विरोध कर रहे हैं। 60-65 की उम्र होगी उनकी, अब वो मेरा विरोध कर रहे हैं। जब मुझे पता चला, एक आदमी ने मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेजा कि देखिए ये आपके बारे में ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं, कहीं से आया मेरे पास मैसेज कि ये देखिए। मुझे इतना आश्चर्य हुआ, मुझे गुस्सा क्रोध नहीं आया, मुझे अजीब सा लगा कि बताओ यार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मिशनरी स्कूल्स अंग्रेजी पढ़ाने लगे। क्या शिक्षा के साथ मजाक हुआ भारत में। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इतने पिछड़ गए बेचारे, इतने पिछड़ गए, अंग्रेजी नहीं बोल पाए। लोगों ने खेत बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया, गहने बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाया, पर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया। और वो बाहर के टीचर्स आपसे क्लास में एडवर्टीजमेंट करते थे, पूछते थे, यू डोंट हैव अ परफ्यूम, यू प्लीज कम विद अ परफ्यूम इन योर पैकेट। ये मुसलमानों से कैपिटलिज्म क्यों चढ़ता है? मुसलमानों से कैपिटलिज्म इसलिए चढ़ता है क्योंकि मुसलमान कैपिटलिज्म के खेल को समझते हैं। कहते हैं भैया हमारा लड़का तो मदरसा में पढ़ेगा, अब मदरसा का पढ़ा हुआ लड़का क्या पहनेगा? पैजामा कुर्ता पहनेगा। तो लेवाइस की कंपनी को दुख होगा कि अबे यार मदरसा वाला पैजामा कुर्ता पहन रहा है, तो लेवाइस की कंपनी को दुख हो गया। मदरसा वाला लड़का दाढ़ी बना लेगा तो जिलेट की कंपनी को दुख होगा। मदरसा वाला बिरयानी खाएगा तो डोमिनोज को दुख होगा। मदरसा वाला नमाज पे ज्यादा ध्यान देगा तो मूवी बनाने वालों को दुख होगा। बोले यार, इस्लाम के प्रिंसिपल को समझने वाली औरतें बुर्का पहनेंगी तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को दुख होगा। समझ रहे इस सारे कनेक्शन को? ये बेचारे मुसलमान समझा ही नहीं पाते दुनिया में किसी को कि वो उनको बदनाम कौन कर रहा है। और कुछ तो मदरसों की भी गलती है, क्योंकि मदरसों को भी मॉडर्न एजुकेशन को एसिमिलेट करना चाहिए। अपने लड़कों को वो आधुनिक ताकि अंधे दौड़ में ना भेजें, लेकिन अपने लड़कों को रैशनल जरूर बनाएं। ऐसा नहीं मदरसों की गलती नहीं, उनकी भी गलती है। आज समझ में आ गया होगा कि क्यों कैपिटलिज्म मुसलमानों से नफरत करता है। नहीं, मदरसा का पढ़ा लड़का कुर्ता पजामा पहनेगा, लेवाइस को दुख होगा। मदरसों का पढ़ा हुआ लड़का चप्पल पहनेगा, स्लीपर पहनेगा, एडिडास और नाइक को दुख होगा। मदरसा का लड़का दाढ़ी बढ़ा के रखेगा, जिलेट को दुख हो जाएगा। मदरसा का लड़का बिरयानी खाएगा, डोमिनोज को दुख हो जाएगा। धर्म के प्रभाव में बड़ी हुई मुस्लिम लड़की बुर्का पहनेगी, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फ्रांस की दुखी हो जाएगी। अरे भैया मेरी लिपस्टिक कौन लगाएगा? बॉलीवुड सिनेमा, हर डेवलप्ड कंट्री में सिनेमा। पंचायत सीरीज को देखो, पंचायत सीरीज में एक चीज बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी, मुझे वो सीरीज बहुत पसंद, पंचायत सीरीज मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जिस तरह से वो शराब का प्रमोशन कर रही है, बस वही एक चीज है। लेकिन जिन्होंने बनाया, मुझे उनसे कोई दुख नहीं, मुझे पता है भाई पैसा चाहिए, सीरीज बनाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा देगा कौन? कैपिटलिस्ट देगा। और सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है? शराब के धंधे वालों के पास है। इस परिस्थिति में जब आप इस एटमॉस्फेयर में पैदा हुए कि आपका स्कूल, पश्चिम मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कम से कम कुछ तो प्रयास कर रहा है पश्चिम, लेकिन मन को पढ़ने के चक्कर में कई लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि सिद्धांतों पर विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं और मन 24 घंटे बदलता है। एक आदमी बार बार मुस्कुरा रहा है तो योगी भी हो सकता है, और एक आदमी बार बार मुस्कुरा रहा है तो हत्यारा भी हो सकता है। और फिर पश्चिम ने दो चीजें, मनोविज्ञान, फिर कैपिटलिज्म का बेटा बन गया मनोविज्ञान, पूंजीवाद का बेटा, और पूंजीवाद के बेटे के रूप में उसने दो चीजें पकड़ ली, एक शिक्षा, एक सिनेमा, और दोनों ही पूंजीवाद के सिद्धांत के वाहक बन गए। समझो इस खेल को। सिनेमा कोई चीज अनजाने में किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी परिवार को ऐसे पकड़ा देती को जान ही नहीं पाता। कैपिटलिज्म को अपना सामान बेचना है। सोचो, कैपिटलिज्म ने लोगों को फटी जीन्स पहनवा दी। इमेजिन कर सकते हो, जिस देश में लोग खरोच लगा हुआ कपड़ा नहीं पहनते थे, उस देश में लोग फटी जीन्स पहन के घूमते हो, प्राइड में, मतलब एक अभिमान का भाव है। अच्छी बात, हमें हर व्यक्ति के विचारधारा का सम्मान करना है। हम तो ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं, फटी जीन्स नहीं पहनना चाहिए। अब किसी को अच्छा लग रहा है तो उसका विरोध नहीं हो सकता। मेरा मानना यह है कि किसी के खाने, किसी के पहनने, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर प्रहार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अब भाई बहुत लोग हैं, बड़ी मुस्लिम बहनें हैं, बुर्का पहन रही हैं, बहुत अच्छी बात, एकदम पहनिए, आपका अधिकार है, आपका मन करता है आप एकदम पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू बहनें अगर घूंघट करना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात, आप करिए। मेरा मानना है कि किसी के खाने पे, किसी के कपड़े पे, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर कभी प्रहार नहीं करना चाहिए। उसकी मौज है यार कि भाई देखो, अगर सेक्स ही आनंद है, नशा ही आनंद है, मूवी ही आनंद है, कपड़ा ही आनंद है, ब्रांड, कैपिटलिज्म ने एक टर्म पैदा किया ब्रांड, कैपिटलिज्म ने एक टर्म पैदा किया चिल, ये सब कैपिटलिज्म के टर्म है। इफ यू डोंट हैव अ ब्रांड यू आर वर्स देन एन एनिमल। अगर आप ब्रांड का कपड़ा नहीं पहनते तो आप जानवर से बदतर हैं। चिल, सेक्स नहीं, चिल, चिल करना है। संभोग अध्यात्म का इतनी बड़ी कला है। भारत में विवाह एक दैवीय प्रथा है और बहुत बड़ा उद्देश्य है विवाह का, बहुत बड़ा उद्देश्य। इसीलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भाव। कैपिटलिज्म कहता है ब्रांड। आप लुई विट्टन नहीं जानते, आप मरे हुए हैं।
और भारत में तो और भारतीय जो मनोविज्ञान है ना, वो अजीब तरह का मनोविज्ञान है। पैसे कमाने का है, कहता खूब पैसा कमाना है लेकिन शांति चाहिए, संभव ही नहीं है। पैसा कमाना और शांति दो अलग अलग बातें हैं। ब्रांड कैपिटलिज्म ने पैदा किया, चिल कैपिटलिज्म ने पैदा किया। कैपिटलिज्म ने एड वर्ल्ड पैदा किया। ठंडा मतलब कोको कोला, ठंडा मतलब लस्सी नहीं, ठंडा मतलब कोको कोला, ठंडा मतलब रूह अफ़ज़ा नहीं, ठंडा मतलब कोको कोला। डर के आगे जीत है, स्प्राइट। अगर आप सेक्स नहीं करते तो आप चिल नहीं करते, आप नशा नहीं करते आप चिल नहीं करते, आप हैंगआउट पे नहीं जाते आप चिल नहीं करते, आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है आप चिल नहीं करते। फिर उसने एक टर्म पैदा किया, एड। ऐसा प्रचार कर दो ऐसा। भाई कोई लड़का अगर सांड से लड़के पटक दे, उससे कोई लड़की शादी ही नहीं करेगी। डीओ लगाने वाले शादी करेगी लड़की। लड़की भाग के आएगी, चरण पे लेट जाएगी, उसके हाथ जोड़ेगी, गिड़गिड़ाएगी। अगर कोई लड़का सड़क पे खड़ा है, सांड को पकड़ा पटक दिया, उठा, भाई साहब इतनी वरमाला डालने वाली तैयार हो जाएंगी।